हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? अब तो बोलो यार, अब तो खुश हो जाओ थोड़े से। ठीक हो? कैसी चल रही है लाइफ आपकी? सर बड़ी गंदी सी लाइफ चल रही है, आप हमें ऐसे परेशान कर रहे हो, हम बड़े परेशान हैं। अरे बेटे, परेशान होने से क्या होता है? कुछ नहीं। आज मैं आपको एक छोटा सा चैप्टर करवाऊंगा, ऐसी छिटकी पिटकी चैप्टर है, और आपको 101% सारा आ जाएगा। ऐसा कुछ है नहीं कि इसमें बहुत मुश्किल सा चैप्टर है। आप लोगों ने करना क्या है वो आपको पता ही है। मैं आपको फिर भी एक बार बता दूं करना क्या है। मैं एक एग्जाम्पल की कॉपी बनाऊंगा, वो एग्जाम्पल की कॉपी बनानी है, बाद में एक स्टडी मैट की कॉपी बनानी है, बाद में एक और कॉपी बनानी है। तो मैं ज्यादा बातें ना करते हुए मैं शुरू करना चाहता हूं। क्या मैं शुरू करूं? चैप्टर का नाम है एपीजीपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पता नहीं, मैं तो जब नाम सुना ना, बम की तरह नाम लगता है, बम की तरह कि एक अर्थमेटिक बॉम्ब। पता कोई बात नहीं, ये सिर्फ पानीपत को उड़ा सकता है, ऐसा कुछ लगता है नाम। टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। थोड़ी देर, बस थोड़ी देर मुझे साथ चाहिए आपका, थोड़ी देर के लिए। क्या दे सकते हो मुझे अपना साथ? तो सर हम जन्म जन्म का साथ दे सकते हैं, तो थोड़ी देर का साथ मांग रहे हो? नहीं, मुझे जन्म जन्म का साथ नहीं चाहिए। मैं इसी जन्म में सिर्फ कुछ घंटों का साथ चाहता हूं आपसे। चैप्टर का नाम क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पहले मैं एपी शुरू करूंगा, फिर कुछ देर के बाद जीपी शुरू करूंगा। मुझे पता है आपको आता है, मैं तो सिर्फ आपके सामने कुछ तुच्छ वर्ड्स रख सकता हूं। क्या रखूं? रखूं? अच्छा बच्चों, ये कंपनी है। कौन है ये? एक कंपनी। आराम से ध्यान से समझना, ये कंपनी है। कंपनी में बड़े लोग पैसा लगाते हैं, बहुत लोग पैसा लगाते हैं। मान लो ये है, बहुत लोग पैसा लगाते हैं। नीरज, मुस्कान, सोनिया, दिव्या, बड़े सारे लोग पैसा लगाते हैं। ये कंपनी है और कंपनी में बड़े सारे लोग पैसा लगाते हैं। नीरज, मुस्कान, सोनिया, दिव्या। आराम से समझना, ये सब लोग शेयर होल्डर क्या चाहते हैं कंपनी से? कमाई। ये सभी लोग शेयर और कंपनी से डिविडेंड चाहते हैं। क्या चाहते हैं? डिविडेंड। इसलिए पैसा लगाने से पहले हर इन्वेस्टर, ये एक आदमी एक पैसा लगाना चाहता है कंपनी में, पैसा लगाने से पहले हर इन्वेस्टर यह देखना चाहता है कंपनी कितना डिविडेंड पुराने टाइम से देती आ रही है। कितना डिविडेंड देती आ रही है। अगर कंपनी हर साल लगातार बढ़ाती आ रही है डिविडेंड को, तो हमें लगता है वो कंपनी बड़ी अच्छी है। अगर लगातार डिविडेंड बढ़ता जा रहा है, बोलो ना, हमें लगता है कंपनी बड़ी अच्छी है। और आप लोग भी चाहेंगे नहीं क्या ऐसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना? और मैं अगर ऐसे कह दूं हर साल 2 रुपए बढ़ते हैं, आप तो कोई कमाल की कंपनी है। जैसे किराया है, हम अपने यहां पे किराए की बात करें तो हर साल 10% बढ़ता है। हर साल 10% बढ़ जाता है। मतलब अगर आज 2 रुपए किराया, तो कल अगले साल 4 रुपए होगा, अगले साल 6 रुपए होगा, अगले साल 8 रुपए होगा। हर साल किराया बढ़ता है। तो हमें पता है ना ऐसे 5 साल बाद कितना किराया होगा। एक एस्टिमेट तो है, अभी ऊपर नीचे तो हो सकता है, एक एस्टिमेट तो लगा सकते हैं। ऐसे ही बड़ी सारी जगह पर हम एपी का यूज करते हैं। मैं तो आपको कंपनी में लेके जा रहा हूं कि कंपनी कहती है कि डिविडेंड दूंगी, तो हम क्या करते हैं। मैं जैसे कंपनी है, एक कंपनी है नीरज लिमिटेड। नीरज लिमिटेड से हमने कहा कि आप कितना डिविडेंड दोगे, हम आपकी कंपनी में पैसा लगाते हैं। कहते हैं हम डिविडेंड देंगे 5 रुपए। मैंने कहा बस 5? कहते हैं हर साल ईच ईयर 2 रुपए बढ़ा देंगे। मैंने कहा मतलब? कह रहे ये सुन लो, मेरे यहां पे नीरज खड़ा है, यहां पे मुस्कान खड़ी है। मुस्कान कह रही है नीरज क्या बात करके आया कंपनी से। मैं कहा मुस्कान मेरी बात सुन, कंपनी कह रही है पहले साल देंगे 5 रुपए, हर साल बढ़ाएंगे 2 रुपए। कहती अच्छा। कहती पहले साल कितना मिलेगा? मैं कहता अभी तो बताया मैंने 5। कहती दूसरे साल कितना मिलेगा? जल्दी बोलो बच्चों, कैसे निकाला आपने? 5 + 2। कहती तीसरे साल कितना मिलेगा? मैं कहता तू भी मुस्कान पागल है, 5 + 2 + 2 कितना मिलेगा? 9। कहती चौथे साल कितना मिलेगा? बताओ बेटे बताओ। मुस्कान पूछ रही है और आप ऐसे ढीले बैठे हो। 5 + 2 + 2 + 2 11। कहती पांचवें साल कितना मिलेगा? मैं कहा मुस्कान तू हो गई है पागल,
कह रही है मैं पागल नहीं हुई, मैं कुछ समझाना चाहती हूं, बोलो कितना मिलेगा। मैं कहा 13। मैं कहा 2 बढ़ा ले। कहती छठे साल कितना मिलेगा। मैं कहा तू है पागल बिल्कुल। 5 2 2 2 2 कितना 15। कहती 7वें साल कितना मिलेगा। कैसे 7 2 2 2 2 2 2 17। हाँ या ना। कहती अच्छा ऐसे में किसी भी साल का पता कर सकती हूं। मैंने कहा हाँ किसी भी साल का पता कर सकती हूं। पहले मुझे बताओ किसी से मेरी बात समझ में आती है। पहले तो इसको बोलते हैं एपी सीरीज। क्या बोलते हैं इसको। एपी सीरीज। 5 7 9 11 13 15 17 ये एक एपी सीरीज है। ठीक है आपको यह समझ में आया ये यूज कहां होती है। जैसे किराए में यूज हो गई कि हर साल किराया कितना होगा, 5वें साल किराया कितना होगा, 7वें साल किराया कितना होगा। ऐसे कंपनी अगर डिविडेंड हर साल कह रही है मैं बढ़ाऊंगी तो हम यहां भी यूज कर सकते हैं इसको। मैं फिर भी एक बार और क्लैरिफाई करना चाहता हूं। ये है नीरज। मुस्कान कह रही है अब बता मुझे एक बार। मैंने कहा क्या पूछना चाहती है। कहती है कि एक तो ना आप ना बड़ी सीरियस से होकर बैठ के मेरा मूड खराब हो रहा है। ऐसे सीरियस ना हो। ऐसे सीरियस होने से काम थोड़ा ना होता जैसे तुम सीरियस हो रहे हो। हाँ इधर आओ। अब ठीक है चलो। अब मुस्कान पूछ रही है। कहती है अगर कंपनी पहले साल 3 रुपए दे और ईच ईयर 2 रुपए बढ़ा दे तो पहले साल कितना होगा। मैंने कहा मुस्कान तेरा है दिमाग खराब, मेरा तो है नहीं। कहती बताइए दूसरे साल क्या होगा। मैंने कहा 5। कहती तीसरे साल क्या होगा। मैंने कहा 7। कहती चौथे साल क्या होगा। मैंने कहा समझ में आ चुकी है, बच्चों को ज्यादा पंगे मत ले, इन बातों पे आगे बढ़ तू। कहती मैं 5वें साल का और पूछ लू। मैं कहा नहीं तू 7वें साल का पूछ ले सीधा। 7वें साल क्या होगा। मुझको को ऐसे बोलो 1 बार 3। बोलो 1 बार 3 और मैं ऐसे करता हूं बढ़वा ही देता हूं आपको सिखाई देता हूं। बोलो 5वें साल का। मुस्कान मुझे कह रही है, कहती है मैं समझ गई तेरी बात। तू पता क्या कहता है पहले साल तो कुछ 5 हो गया जैसे। दूसरे साल 1 बार 5 1 बार 2। तीसरे साल 1 बार 5 2 बार 2। चौथे साल 1 बार 5 3 बार 2। पांचवें साल 1 बार 5 4 बार 2। छठे साल 1 बार 5 5 बार 2। मैं कहती 7वें साल 1 बार 7 6 बार 2। मैं कहती 5 6 बार। मुझको 5 को ना ये 6 5 7 साल है ना तो 6 बार। हाँ। अब कहती इसका इससे क्या समझेगा तू मतलब। मैंने कहा इससे मैं साफ मतलब समझूंगा। पहले साल 3। दूसरे साल 1 बार 3 1 बार 2। तीसरे साल 1 बार 3 2 बार 2। चौथे साल 1 बार 3 3 बार 2। कौन है ये 2 बार 3 बार 2। पांचवें साल बोलना 1 बार 3 4 बार 2। वेरी गुड। हीरे हो आप, परेशान मत हुआ करो, आप हीरे हो। वैसे आपको तो बस ये है थोड़ा सा पॉलिश की रिक्वायरमेंट है बस। 6th ईयर 1 बार 3 5 बार 2। हीरे बेटे हीरे। कितना हो गया 13। अगला 7वें साल 1 बार 3 6 बार 2। सर हम एक बात बताएं। अब हम समझ गए आपकी बात, आप कहना क्या चाहते हो। एक बात बताओ मुस्कान कह दे 25वें साल क्या होगा, जल्दी बोलो। 1 बार 3 24 बार 2। मुस्कान कहती है मैं इसका एक शॉर्टकट टेक्निक निकाल सकती हूं। मैं बताइए। कहती जैसे तू कह रहा था दूसरा साल है 1 बार 3 1 बार 2। मैंने कहा कहती तीसरे साल की बनाई ऐसे 1 बार 3 2 बार 2। मैंने कहा कहती अच्छा 1 बार 3 3 बार 2। मैंने कहा कहती 5वां साल 1 बार 3 4 बार 2। मैं कहा मुस्कान तो कमाल कर रही है। कहती छठे साल 1 बार 3 5 बार 2। मैं कहा 7वें साल 1 बार 3 6 बार 2। कहती 6 बार जोड़ के देख ले। 2 को 6 बार जोड़ोगे 12 ही आएगा ना। हाँ या ना। कहती फिर तू ऐसे क्यों नहीं बोल सकता, ऐसे से क्या लिख रहा है 2 2 2 2 2। मैं कहा हाँ मैं लिख सकता हूं ऐसे तो यार, ये तूने आसान तरीका। कहते ऐसे तो बड़ा आसान हो जाएगा। 25वें साल का बताइयो 1 बार 3 24 बार 2।
24 इंटू 2 और एक बार 3। मैं कहा मुस्कान छा गई तू तो बिल्कुल। कहती हूँ तो मैं छाती हूँ, तो ये पता नहीं अभी तक। मैं कहा मैं समझ गया तेरी बात। मान लो एक टाइम सीरीज दी हुई है, मतलब एपी सीरीज दी हुई है, 1 3 5 7 9 11, ये सीरीज दी हुई है। आप देख रहे होंगे 2-2 रुपए का बढ़ा हुआ है। कहती है अगर पहले साल हो ना, तो पहले साल तो चलो एक ही हो गया, इसको हम बोलेंगे ए। दूसरे साल तो इसमें कितना बढ़ा हुआ है, जल्दी बोलो, 2। इसमें कितनी बार बढ़ा हुआ है, 2, 2 बार। इसमें कितनी बार बढ़ा हुआ है, 2, 3 बार। एक के अंदर जुड़े हुए हैं ना। इसमें कितनी बार बढ़ा हुआ है, 4 बार। कहती पहली बात तो हमें यह देख के पता चलता है हर एक में 2-2 का डिफरेंस है। 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस। हाँ या ना। अगर आप मुझसे सेकेंड ईयर का पूछोगे तो मैं क्या, इसको बोलते हैं डी। क्या बोलते हैं इसको, डी, डिफरेंस। पहली बार वाले को क्या बोलते हैं, ए। दूसरी बार वाले को क्या बोलते हैं, डी। बड़ा आसान सा बन गया। मैं 5वां साल पूछ लूं तुमसे तो तुम क्या करोगे, ए प्लस 4D। मैं आपसे 25वां साल पूछ लूं, ए प्लस 10D। ओ 24D, 24D। मैं गलती से 11 समझ बैठा था। क्या आपको यह आसान नहीं लग रहा, ये ही नहीं होना चाहिए। ऐसे तो हम पागल हो जाएंगे। मुस्कान पूछने लगे, मैं ऐसे कहूं मुस्कान के 10वें साल का बता, मैं कहूंगा पहले साल का 1 प्लस 1 बार 2, 2 बार 2 प्लस 3 बार 2 प्लस 4 बार 2, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार। तो पागल हो जाएंगे हम तो। इससे अच्छा ये आसान टेक्निक है या नहीं है? ये मैथ वालों ने बनाई हुई टेक्निक है। वो ऐसे बोलते हैं आपको बार बार, जैसे AF5, आपके पास D है 2, T10 बता दो, मतलब 10वें पीरियड में बता दो। क्या करोगे 10वें पीरियड में, 1 बार 5 और 9 बार 2, 9D, मतलब 5 प्लस 9 इंटू 2, 18 प्लस 5 23। उस साल का डिविडेंड 23 होगा। क्या आपको लगता नहीं ये आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है? एक काम करते हैं, इन्होंने फिर इसका एक फॉर्मूला बना दिया, कहते हैं ए प्लस n-1, मतलब जोन से भी पीरियड का निकालना है, 10वें पीरियड का निकालना, 10-1, इसको डी से मल्टीप्लाई कर दो। ये हो जाएगा मेरे पास क्या, Tn टर्म, n टर्म। किस किस की मेरी बात समझ में आ गई है, पक्का? चलो एक काम करते हैं, एक एग्जांपल लिखते हैं, मुझे एग्जांपल करके दिखाओ। लिखो एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1। ए है 10, डी है 3। बच्चों बिल्कुल मुश्किल लगेगा, यही है सारा कुछ, बस बेकार में आपको ये फॉर्मूले ना रटवा दिए गए हैं, जिस वजह से आप प्रॉब्लम में हैं। कोई प्रॉब्लम वाला काम है ही नहीं। कैलकुलेट, मैं तो सोचता ही यही हूं, मेरे मन में तो एक ही बात चलती है, तो मेरा ये चलता मेरे मन में, पहले साल का रेंट 10 रुपए है, हर साल 3 रुपए बढ़ेगा, तो मुझसे पूछ रहा है रेंट कौन से साल का बताना है मुझे। मैं तो सिंपल सा हिसाब जानता हूं, पहले साल का रेंट कितना है 10, हर साल कितना रेंट बढ़ना है 3। तो आप मुझे बता दो मैं कौन से, मैं कहूंगा 5वें साल का रेंट बता दो। 5वें का रेंट नहीं बता पाओगे क्या? मैं तो वैसे कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर दूं, आप थोड़ा मैथ में लेके आगे, और क्या फर्क पड़ता है। कैलकुलेट T1 मतलब पहले पीरियड का, T2, T3, T4, T5 एंड T6। जल्दी बताओ T1 क्या होगा। T1 पहले तो Tn फॉर्मूला बना लो, A प्लस n-1 इंटू डी। बस फॉर्मूला ही समझो इसको, बाकी काम तो मैं इससे कभी लूंगा ही नहीं, बस फॉर्मूला आना चाहिए। अब बताओ T1, T1 क्या होगा, सिर्फ A 10। आप अगर इसे फॉर्मूले में पीट करके देखेंगे तो वही बनेगा। T2 क्या होगा, 10 प्लस 2, नहीं 3 इंटू 1, मूर्खो 1, दूसरा साल है ना, 13 आ गया। T3 10 प्लस, जल्दी बोलो, तीसरा साल है ना, 3 माइनस 1 2, 3 इंटू 2 16। T4 10 प्लस 3 इंटू 3 19। T5
10 प्लस 3 इंटू 4 22। मुझे आपसे 7 चाहिए बच्चों। आपका आपको लगता हो कि आपके 7 के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। 15 और 10 25। अब अभी तो आपने क्या किया, यूज किया कॉपी का। अब मैं यही एग्जांपल एक लेना चाहता हूं। आप सिर्फ कैलकुलेटर चलाएंगे, सीधा कैलकुलेटर पे आंसर देंगे कि सर ये आंसर आ गया। और जो जो बच्चे मूर्ख कैलकुलेटर नहीं चलाते ना, मेरे को उनसे बड़ी ज्यादा एलर्जी है। मैं साफ सी बात बताऊं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि आप कैलकुलेटर ना चलाएं। कैलकुलेटर ना चलाना आपके पतन का कारण बनेगा। एग्जाम्पल नंबर 2 आ जाओ, पहले लिख लेते हैं। AF15 क्वेश्चन लिखो, AF15 DF3 कैलकुलेट T1 T2 T3 T4 T5 T6 विदाउट यूज ऑफ नोटबुक। विदाउट यूज ऑफ नोटबुक। आपको नोटबुक यूज नहीं करनी, और मुझे यह बताना है आपको नोटबुक यूज नहीं करनी। जल्दी T1 क्या करूं, T1 ये तो 15 ही होगा, बात खत्म होगी। T2 जल्दी 15 प्लस 3 18। अब जल्दी से आप दिमाग में चला जाए। T3 जल्दी 3 कितनी बार आना है, 2 बार। भाई एक बार कम करना है ना, n-1 2 बार। 3 दूनी 6, 6 और 15 21। कैलकुलेटर यूज करे, सिर्फ कैलकुलेटर, नहीं कॉपी का यूज करना। T4 जल्दी बोलो, T4 जल्दी बोलो। T4 कैसे करोगे? T4 15 प्लस 3 कितनी बार लेना है, 3 बार। 9 प्लस 15 24। T5 बोलो, एक 15 मुझे 3 कितनी बार लेना है, 4 बार। 12 प्लस 15 27। T6 जल्दी 6 मुझे 3 कितनी बार लेना है, 5 बार। 15 और 15 30। क्या दिक्कत है इसमें? मतलब इसे सोचने की क्या है, कुछ भी नहीं। एक काम करते हैं, पहले एक बार इसको लिख लेते हैं थ्योरी में थोड़ा सा। थ्योरी में मैंने आपको वैसे तरीका सिखा ही रखा है। आप लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल बनाएंगे, आगे 4-5 पेज थ्योरी के छोड़ेंगे जिसमें सब कुछ लिखा हुआ होगा। आ जाओ थ्योरी लिखना शुरू करते हैं। लिखना शुरू करो, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मैट्रिक arithmetic progression is a series in which difference in each consecutive term equal. Arithmetic progression is a series in which difference in each consecutive term equal. difference equal आएगा। फर्स्ट टर्म को क्या कहेंगे, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए। कॉमन डिफरेंस को क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, डी। और टर्म कैसे निकालोगे, टी एन कैसे निकालोगे, ए प्लस n-1 इंटू डी। और डी कैसे निकलेगा वैसे, डी T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3। यही तो होगा ना, और ये इक्वल होगा हर एक जगह पे। अब फिर वो प्रॉब्लम क्या क्रिएट करेगा आपके सामने, मतलब उसको ऐसी आफत क्या आ गई कि वो आपके सामने प्रॉब्लम क्या क्रिएट करेगा। मैं आपको अब उसकी प्रॉब्लम के एरिया बताता हूं। बस सीरीज तो यही है, सोच के देखो इस सीरीज में वो हमसे क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट करा सकता है। और आप खुद सोच के देखें ना, आपके क्या क्या टेंशन हो सकती है। मैंने पहले एक सीरीज बनाता हूं, जरा सोचता हूं। पहले साल 1 है, मैं एक काम करता हूं 5 का डिफरेंस लेता हूं। ये चलो पहले साल 5 है,
पहले साल कितना है 5, ये रेंट समझ लो आप, रेंट है 5 रुपए। आप प्रॉब्लम समझो अब अपने माइंड में, हर साल 2 रुपए बढ़ता है, मतलब फर्स्ट ईयर का रेंट 5 है, सेकेंड ईयर का रेंट क्या होगा 7, थर्ड ईयर का रेंट क्या होगा 9, फोर्थ ईयर का रेंट क्या होगा 11, फोर्थ ईयर का रेंट 11, फिफ्थ ईयर का रेंट क्या होगा 13। आपको ये बात तो समझ में आ गई। अब मैं पता क्या पूछूंगा आपसे, मैं 9 दे दूंगा, कहूंगा बताना कौन से साल का रेंट है ये। पता नहीं क्या एपीजीपी को बकवास बना के बैठा दिया। मैं ऐसे कह नहीं सकता क्या यार मेरा 9 रुपए रेंट कौन से साल में जाकर हो जाएगा, पूछ नहीं सकता क्या आपसे। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि पहले साल का 5 है, हर साल का डिफरेंस 2 है। मैं आपसे ऐसे नहीं पूछ सकता यार मेरे 9 रुपए रेंट किस साल में जाके होएगा। लोग पूछते नहीं क्या ऐसे, लोग ये नहीं पूछ सकते क्या मेरा 13 रुपए का डिविडेंड कौन से साल में जाकर होगा। अभी तक तो आपको ये दे रहा था कि बताना 5, जैसे मैं बता रहा हूं, अभी मैं पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, बताना छठे साल में कितना होगा, तो कितना होगा बताना भाई। छठे साल में जाना है ना, आप मूर्ख 13 में 2 जोड़ते हैं, बार बार गलती ये करते हैं। छठे साल में जाना है ना, मुझे छठे साल का रेंट पूछा मैंने आपसे, अगर मैं छठे साल का रेंट पूछ रहा हूं 5 प्लस 2 इंटू 5 10, 15 रुपए रेंट होगा। अभी तो ये पूछ रहा हूं ना मैं, ईयर दे रहा हूं और क्या पूछ रहा हूं रेंट। मुझे बताना मैंने रेंट पूछने के लिए आपको क्या क्या चीजें दी हैं। मैंने आपको ए दिया है, यस। मैंने आपको डी दिया है, यस। मैंने एन दिया है, यस। मैंने टाइम भी दिया, अभी छठे साल का चाहिए मुझे। अब मैं टाइम पूछूंगा, बस यही क्वेश्चन है आसान आसान से। अब की बार क्या पूछ लूंगा टाइम, एन नहीं दूंगा, टाइम नहीं दूंगा, और क्या दे दूंगा मैं आपको 15 रेंट दे दूंगा, 15 रुपए रेंट है, बताओ कौन से साल में हुआ। आप लोग फिर गधे की तरह भी लग जाएंगे अच्छे से, मैं जैसे समझा रहा हूं वैसे समझो। मैं पूछ रहा हूं 9 रुपए रेंट है, तीसरे 9 रुपए रेंट है, आपको ए बता दूं और आपको डी बता दूं। ए कितना है 5, डी कितना है 2। आप ये तो कह सकते हो एक तो इसमें 5 है, बाकी सारा डी है, मतलब कितना है 4। बोलो जल्दी, इसमें एक तो ए है और कुछ डी है। अब डी मुझे नहीं पता कितना है, ये कुछ सालों का है डी, एक साल का नहीं है, हाँ या ना। मेरे साथ बोलो, बोलो इस 7 में एक तो ए है 5 रुपए और कुछ डी है, मुझे नहीं पता कितने सालों का है, हाँ या ना। बोलो इस 9 में कुछ तो 5 है जो ए है और कुछ डी है जो 4 है, मुझे नहीं पता कितने सालों का। आप समझो, आप मेरी बात समझो ना, आप ये भूल जाओ ना, ये ईयर दे रखे हैं आपको, ईयर तो गुम हो चुके हैं यार, ईयर तो गुम हो चुके हैं ना, यही तो निकालना है मुझे। अब आराम से सोचो, बोलो इस 11 में कुछ तो ए है और कुछ डी है, इसमें अगर मुझे ए पता है 5 है तो डी इसमें 6 है, हाँ या ना। जल्दी इस 13 में बोलो, इस 13 में एक तो ए है वो 5 है और इसके अंदर 8 डी है, ये नहीं पता कितने सालों का है, मुझे यही तो निकालना है, हाँ या ना। मैं 1 साल का डी बता रहा हूं तो आप साल नहीं बता सकते, मुझे बताना ये 2 1 साल का, 2 1 साल, इसको 1 साल के डी से डिवाइड करूंगा 2 साल, इसको 1 साल के डी से डिवाइड करूंगा 3 बार डी है इसके अंदर, इसको 2 से डिवाइड करूंगा, इसमें 4 बार डी है, 4 साल नहीं निकल गए क्या। मेरी एक बात नहीं समझ में आ रही, मुझे आपसे क्या साथ चाहिए वो समझ लो आप यार। मुझे एक तो आपका बोलना चाहिए, दूसरा आपको अगर समझ ना आ रही हो तो आपको बताना होगा सर मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे और कुछ नहीं पूछना आपसे। अगर आप मेरी इन बातों में मदद कर दोगे तो मैं सब, यार कुछ नहीं है, एपीजीपी आपका पागल बनाया जा रहा है। ये है ना a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्या निकल आया टीएन। पहला क्वेश्चन मैंने करवा दिया टीएन बताओ, अब क्वेश्चन करवा रहा हूं एन बताओ, फिर बताऊंगा ए बताओ, फिर कहूंगा डी बताओ, चैप्टर खत्म हो गया। ये पागलपंती करके आपको 50 फॉर्मूले बना रखे हैं, या तो 50 फॉर्मूले सीख लो या मेरी टेक्निक पे आ जाओ। किस चीज को मेरी बात समझ में आ रही है पक्का। मैं वैसे ही पूछता हूं एक मिनट,
मैं ना अपने हिसाब से बनाता हूं ऐसे, कोई भी ठीक है, मैं बना रहा हूं वैसे ही, देख मेरे साथ बनवाना आप। पहले साल का ए रख लेते हैं 5, ठीक है, 2 रख लेते हैं डी। मैं ना 10वें साल की बनाता हूं, 10वें साल की कितनी बनेगी, 9 तो 2 बार आएगा, 9 दूनी 18, 2 तो 9 बार आएगा, 18 और 5 23। मैं कह दूं 23 मेरी वो है अमाउंट है रेंट की। मैं कहूंगा बच्चों एन बताओ, कितना पागल बना रहा हूं। आप क्या करोगे, फटाफट कहोगे इसमें ए है 5 और डी है 18। आप कहोगे ये मुझे नहीं पता कितने सालों का है, पर डी है इसमें 18, ये तो कंफर्म है भाई। एक बार ए होता था, बाकी बार डी होता था। आप कहोगे सर एक बार का कितना डी है, मैंने कहा 2। आप 2 से डिवाइड करोगे, आप कहोगे 9 साल। गलत आंसर। आप मेरी बात समझ रहे हो ना, ये 9 साल का 23 थोड़ी ना है भाई। 1 साल तो खाली एक रहा होगा ना, और 9 साल डी रहा होगा, तो कितना आंसर आएगा, 10 साल। अभी मैंने आपके सामने ही बनाई, दोबारा बना के देख लो एक और। मैं कह रहा हूं एक काम करते हैं, ए को रखते हैं 3 और डी को रखते हैं 2, 25वें साल का बना लेते हैं। 25 दूनी 50। गलत, 25 दूनी 50 क्यों करोगे, मैं 25वें साल का निकाल रहा हूं, तो डी कितनी बार करना है, 24 बार, एक बार कम। पहले साल तो सिर्फ क्या होगा, 3 रुपए रेंट, फिर बढ़ेगा ना 2-2 रुपए, तो डी कितनी बार आएगा, 24 बार। 24 दूनी 48 और 3 51। मैं कह दूं तो वो मेरे पास 51 है अमाउंट, और आपसे कहूं एन बताओ, क्या करोगे, कहोगे ए एक बार तो 3 ही होगा, बाकी डी 48 बार होगा, 48 डी होगा। आप एक बार का डी बता रहे हो 2, तो मेरे पास 24 बार डी होगा, और एक बार वो होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 25 साल। मुझे ये बता दो इसमें किसी को मेरे को दिक्कत है, हाँ या ना। अभी भी किसी को दिक्कत है तो मैं डिस्कशन करने को तैयार हूं, लेकिन आपको समझना होगा। मेरा यहां से टॉपिक शुरू हो गया था कि मैं आपको ईयर बता दूं, ईयर कैलकुलेट करना है मुझे, कौन से साल की सीरीज का ये पॉइंट है। सारे चैप्टर ही यही हैं यार, पता नहीं कहां से बेवकूफी बना ली हमने। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई। मैं और एक काम करता हूं, अभी भी मेरी एक सीरीज है 3 5 7 9 11, मेरी सीरीज है ये। पहले बात तो हमको चेक करनी होगी ये एपी है भी कि नहीं है। बताओ हर एक का डिफरेंस कितना है, 2। ये एपी है कि नहीं है, यस दिस इज एपी। कोई डाउट। अब मैं पूछ रहा हूं, मैंने ना 27 दे दिया आपको, 27 रुपए रेंट है, ये रेंट है, ये ईच ईयर का रेंट है, इतने रुपए रेंट, इतने रुपए रेंट, इतने रुपए रेंट, हर साल का रेंट बढ़ रहा है रेंट। मैंने 27 रुपए रेंट दिया, मैं जानना चाहता हूं ये कौन से साल का है। कैलकुलेट ईयर, ईयर कैसे करोगे, 27, 3 रुपए तो इसमें ए ही है, वो तो यहीं से पता चल जाता है, और 24 रुपए इसमें डी है, 1 साल का डी है 2 रुपए, 12 और 1 13 साल आपका ईयर है। 13वें साल के अंदर 27 रुपए डिविडेंड होगा या 27 रुपए रेंट होगा। किस किस को मेरी बात समझ में आती है। एक काम करते कि एग्जाम्पल लिखते इस बात के ऊपर, आ जाओ एग्जाम्पल लिखे। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, मैं उलझा कहां सकता हूं आपको। मैं वही 5 पॉइंट एक फॉर्मूले के आसपास घूम रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा। एग्जाम्पल नंबर 3, फॉलोइंग आर ए सीरीज, नीचे एक सीरीज है 6 9 12 15 18 ओनवर्ड्स। मैं पहले कहना चाहता हूं कैलकुलेट T6, एक तो T6 निकालो, फिर मैं कहना चाहता हूं इफ 33 इज टर्म, 33 टर्म का मतलब 33 रुपए रेंट है, अमाउंट है इस टर्म, कैलकुलेट एन। आप एन कैलकुलेट करो, नंबर कैलकुलेट करो, और एक पॉइंट और, वेदर दिस सीरीज आर एपी और नोट, ये भी बताना है। गिव रीजन, रीजन भी देने हैं इस बात के कि ये एपी है या नहीं है। जल्दी बताएंगे, पहली बात तो मुझे सॉल्यूशन इसका जल्दी बताओ, ये एपी सीरीज है भी या नहीं है। दिस इज पहले
दिस इज एपी सीरीज, आंसर क्या है, दिस इज एपी सीरीज, अर्थमेटिकली सीरीज है। वाई, रीजन, डी इज इक्वल, कितना है डी इज इक्वल, डी इज इक्वल कितना है, 3 रुपीज। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अब अगली बात, T6 कैसे निकालोगे? एक बार फॉर्मूला लिख लो, लेकिन यूज नहीं करना। फॉर्मूला क्या है, A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, लिख लो, सिर्फ यूज नहीं करना मुझे। A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, आसान हो गया इससे, मैथ आसान करने के लिए बस कैलकुलेशन को, एन माइनस वन इंटू डी। अब ध्यान से, फॉर्मूले आसान करने के लिए तो बनाए जाते हैं। अब ए कितना है, 6 प्लस मुझे डी निकालने हैं, डी कितना है, 3, कितनी बार करूंगा, 5 बार, 15 और 6 21, 21 रुपए होगा। अब मुझे करना है, अगर 33 रुपए वो हो तो 33 में से 6 तो हो जाएगा मेरा ए, बाकी क्या बच गया, डी, डिवाइड कर दूं एक बार डी से, 3 से, कितना आ गया, 9 आ गया, कितना, 9 प्लस 1, 10 साल आंसर, 10th, एन आ गया 10। किस किस को मेरी बात समझ में आ चुकी है, पक्का? चलो, मैं फिर भी, मेरे को कोई जल्दी नहीं है, मुझे कोई ऐसी आफत नहीं है, मुझे पता है मेरा जल्दी हो जाना है सारा कुछ, मुझे कोई ऐसी आफत नहीं है। मुझे चाहिए ये कि जो मैं समझा रहा हूं वो आ जाए। मैं एक बार फिर एग्जांपल नंबर 4 बनाता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि अब मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सब आंसर दे देंगे मुझे। फॉलोइंग आर ए सीरीज, ये एक सीरीज है, 5, 9, 13, 17, 21 और कैरी ऑन चल रही है। कैलकुलेट ए, पहले तो ए बताओ, कैलकुलेट डी, डी बताओ, T8, T8 बताओ, एन इफ अमाउंट, या अमाउंट 53, टर्म 53, इफ टर्म, अब अमाउंट वर्ड यूज नहीं करते यहां पर हम, टर्म वर्ड यूज करते, टर्म 53, ठीक है, विदाउट यूज ऑफ नोटबुक, विदाउट यूज ऑफ नोटबुक। अब मुझे नोटबुक नहीं चाहिए आपकी, आपको लगता हो कि मुझे नोटबुक यूज करनी है ना, मैंने फिर कहा यार आप क्लास में आए, कैलकुलेटर लेकर आए, बिना कैलकुलेटर के बिल्कुल ना बैठे, मुझे कोई जरूरत नहीं आपके बिना कैलकुलेटर की, जल्द से जल्द आप फास्ट करें। विदाउट यूज ऑफ कैलकुलेटर, ए तो बता ही दोगे आप, 5, डी, डी ऐसे एकदम से मत बता देना, हर एक को करके देखना, 9 में से 5 2, 13 में से 9 4, 17 में से 13 4, मतलब डी 4 है, ठीक है। डी के बाद मुझे निकालना है T8, T8 तो मुझे पता है, एक बार 5, 7 बार 4, 28 और 5 33, फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं 53, एन पूछ रहा हूं 53, अब जल्दी 53 माइनस 5, कैलकुलेटर पे करो, 53 माइनस 5, 48, 48 डिवाइड बाय 4, 12 प्लस 1, 13 ईयर, 13, एन 13 आ गया। अभी तक हम जो बातें सीख चुके, मैं उसमें ये बातें सीख चुका अभी तक की, फिर मैं आगे की बातें करूंगा। अभी तक मैंने एपी में ये सीखा है, मैंने सीखा है टी एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फिर मैंने आपसे पूछा टर्म कैसे निकालते हैं, तो आपने कहा वो जो लास्ट टर्म है, ध्यान से, लास्ट टर्म कैसे किया आपने, लास्ट टर्म जैसे मान लो 21 है, जो टर्म आप निकालना चाहते हो, माइनस फर्स्ट टर्म, 21 माइनस 5 क्या बचेगा, 21 माइनस 5, टोटल डिफरेंस डी, हाँ या ना, सोच लो भी। तो आपने क्या किया, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब आपने ए माइनस कर दिया,
डिवाइड बाय डी किया, एक बार का डिफरेंस, प्लस किया 1, टाइम निकल आया। मुझे पता आपने ये फॉर्मूला याद कर रखा है। जोन सी भी टर्म दूंगा मैं कह दूंगा भाई साहब 33 बताओ। आपने क्या किया, 33 माइनस 5, सारे डी बच गए, फिर एक डी से डिवाइड कर दिया, तो एन तो निकल ही आया ना भाई साहब, कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ पड़ा है, ये आपका फॉर्मूला बन के बैठ गया। लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइड बाय डी प्लस 1। फिर आपने डी भी बताया कैसे निकाला, डी कैसे निकाला, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, ये डी है डिफरेंस, और ए तो पता ही है जो फर्स्ट टर्म होगी। अभी तक हमने ये सीखा, अगर इसमें किसी को डाउट है तो मुझसे डिस्कशन करे, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ू। अब क्या बताऊं सीए साहब, आपके सामने जैसे ही एपीजीपी वाली बातें हो गई, मुझे लगता ही नहीं कि आप कुछ दुखी करेंगे। अब उनके दुख देखो कितने छोटे छोटे दुख देते हैं वो आपको, मतलब उनको पता नहीं क्या आदत है आपको दुख देने की। आप उनका दुख समझ रहे, देखो कितना आराम से दुख देगा, कहेगा देखो मैं टर्म लिखता हूं, 3 ए है और डी 2 है, मुझे बताना बीच की टर्म क्या होगी, दूसरी टर्म क्या होगी, 5। यार ए 3, एक तो मूर्खों को कुछ बताना पड़ता है, डी 2 है, तो मुझे आराम से सोच के बता दो यार इसमें क्या है, ये फर्स्ट ये सेकंड, फर्स्ट और ये सेकंड, थर्ड क्या होगी, हीरे आप, मेरे को पता था बता दोगे आप। मैं ना एक जादू करना चाहता हूं, जादू पता क्या, मैं आपको ना 3 और 7 दे दूं, क्या दे दूं, 3 और 7, ना डी दूं ना ए दूं। आप पहले मेरी बात समझ रहे हो, मैंने क्या दिया आपको, ए 3 डी 2, ये निकाल दिया 5। अब मैं आपसे करना क्या चाहता हूं, उस जादू को समझो, बस जादू अगर आप समझ गए तो बड़े आराम से, मैं 3 दे दूं 7 दे दूं, ये गिवन है, और कह दूं बीच का बताओ क्या होगा। यार ये बीच वाली टर्म क्या होगी, ना तो बता रहा ए ना बता रहा डी, चल ए तो मैं ढूंढ लूंगा, ए की तो कोई दिक्कत नहीं, ए तो मैंने ढूंढ लिया, ए तो सर्च हो गया। अब डी सर्च करके दिखा दो, 7 माइनस 3 कर दूं, डी निकल आएगा, और मूर्खो वो तो 2 डी निकलेंगे, हाँ या ना, मुझे कितने डी चाहिए, 1 डी, फिर तो मैं काम कर दूं, अगर मुझे 1 डी पर चल जाए तो, कोई ऐसा रास्ता बनाना है कि ये बीच की टर्म आ जाए। मुझे इतना समझ में आता है, 7 माइनस 3 करूं तो 2D तो आएंगे, 2D तो आ जाएंगे, ये तो मुझे पता चलता है। वैसे तो उसको अगर 2 से डिवाइड कर दूं बात खत्म हो जाती है। मुझे ये पता है ये फर्स्ट टर्म है, मुझे ये पता है ये थर्ड टर्म है, मैं अगर 7 माइनस 3 करूं तो 4 आ जाएगा, और मुझे ये भी पता है ये जो ये 4 है ये कैसे निकला हुआ है, ये 2D है, हाँ या ना, मतलब आप समझो ना, ये 7 के टुकड़े कर दिए ना मैंने, 7 में से ए निकाल दिया, 7 में से डी निकाल दिया, मतलब ये 7 कैसे बना हुआ है, 7 बना ए प्लस 2D, ए 3 है 2D, और कुल मिलाकर बना हुआ है ये 7, तो 2D 4 है ना। पहले किस किस को मेरी ये बात समझ में आती है, किसी को दिक्कत है इसमें, मतलब ये हुआ कि मैं यहां से एक तरीका निकाल सकता हूं, 7 माइनस 3 तो 4 आ गया डी, और मुझे पता है ये थर्ड टर्म है तो 2 बार होगा डी, तो 2 आ गया डी। किस किस से मेरी बात समझ में आती है, और फिर तो मैं निकाल ही दूंगा, 3 प्लस 2 5, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं इतना परेशान आत्मा थोड़ी ना हूं कि मुझे निकलेगा नहीं है। किस किस को मेरी बात समझ में आती है, पक्का। मैं दोबारा डिस्कशन कर रहा हूं, मैं आपको फर्स्ट टर्म दे रहा हूं 3, थर्ड टर्म दे रहा हूं 7, ये फर्स्ट दे दी और ये थर्ड दे दी, पक्की बात है इसके अंदर 4 डी है, डिफरेंस 4 है, और ये भी मुझे पक्का पता है कि अगर ये 3 साल का है तो 2 बार है ये, तो डी 2 है, हाँ या ना, मतलब डी तो मैं कभी भी निकाल सकता हूं, डी की मुझे दिक्कत नहीं रहेगी। अब आप मुझे फर्स्ट टर्म दे दो 3, और मुझे बता 10वीं टर्म क्या होगी, 20 और 3 23, और 10th टर्म दे दो मुझे 23, 23 माइनस 3 20, और नहीं 20, ये 11 टर्म होगी ना 23, तो फिर 11 टर्म होगी, 11 टर्म तो होगी ना,
मूर्ख हो तो मैं करवाते थोड़ा कुछ। मुझे ये बताओ फिफ्थ टर्म क्या होगी इसकी, फिफ्थ टर्म बता दो मुझे आप। 8 और 3 11, पांचवी टर्म होगी ना। इसमें डी निकालना तो कैसे निकालूंगा, 11 - 3 कितना आ गया, 8। 8 ये 5 है ना, तो डिवाइड कितने से करना पड़ेगा, 4 से, क्योंकि डी 4 बार होगा। तो डी कितना निकलेगा, 2। तो डी अगर मेरा आ जाए फिर तो मुझे दिक्कत वाली बात रहती नहीं, मैं तो फिर तो कुछ भी कर दूं। ए पता होता है, डी पता होता है, मैं कुछ भी कर दूं। एक शॉर्टकट टेक्निक बनाई गई है। 3 और 7 है, मुझे बताओ 7 में क्या क्या चीज है। ए 1 बार और डी 2 बार, ये क्या चीज है, ए। पक्का। अगर मैं इसमें से एक डी काट दूं तो ये टर्म आ जाएगी। अगर मैं इसमें से एक डी काट दूं तो ये वाली टर्म आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, इससे पहले साल का रेंट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। एक तरीका है, एक काम करता हूं, ये 2 डी है और एक ए है, इसमें एक ए और जोड़ दूं और फिर उसको आधा कर दूं। ये 2 डी है और एक ए है, इसमें एक ए और लाके जोड़ दूं, 2 ए 2 डी हो जाएंगे। फिर 2 से डिवाइड कर दूं, ए डी बच जाएगा खाली। ये सर ने कर रखा है, 3 + 7 ÷ 2, 7 और 3 10 ÷ 2 5। आगे मिडिल टर्म, हाँ या ना। मिडिल टर्म निकालने में कोई दिक्कत थोड़ी ना है। मिडिल टर्म मतलब 3 और 7 आपको समझ में आनी चाहिए। अगर मुझे 3 टर्म दे रखी है और मुझे मिडिल टर्म निकालनी है तो पहले तो माइंड काम करना चाहिए कि इसमें एक ए है 2 डी है। मेरे पास कई तरीके इसको निकालने के, डी भी निकाल सकता हूं मैं सीधा, मुझे पता है इसमें 2 डी है। ए का मुझे पता है 7 - 3 4, 4 ÷ 2, मैं डी निकाल लूं यहां से। ये डी निकालने की टेक्निक को अपने माइंड में रखना, डी निकालने की टेक्निक बार बार काम आएगी। अब मैंने डी निकालने की 2 टेक्निक्स बना दी हैं। एक तो यही बना दिया है T2 - T1, T3 - T2, T4 - T5 और T5 - T4। एक टेक्निक और बन गई है, और वो क्या टेक्निक बन गई है वो देखें आप। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय डी, तो मुझे पता ही नहीं ना यार, ये लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अगर मुझे ये पता है कि ये कौन सा साल है, n-1, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या बन जाती है, डी, टोटल डी। अगर मुझे ईयर पता है तो उनमें एक कम कर दूं, उतने डी होंगे। तो डी निकालने की 2 टेक्निक्स हो गई आपके पास, हां या ना। पक्का, सोच लो बीबी, पक्का ना। मैं ना एक एग्जांपल लिखना चाहता हूं, आप एग्जांपल लिख लो छुटकू सा। एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 5। A5 एंड T20, मैं 2 ले लेता हूं, 19 38 38 और 5। अब देखो मैं कितनी जल्दी से, मैंने ना D2 लिखा हुआ है। मैंने क्या किया, 19 बार मल्टीप्लाई किया, 19 दूनी 38, 38 रुपए किराया बढ़ जाएगा, 5 पहले साल का, 38 और 5 43, आपके सामने निकाल दिया। कैलकुलेट डी, आप डी कैलकुलेट करें। कैसे करोगे, 43 - 5 डिवाइड बाय 19, n-1 2, 2 रुपए डी आ गया। जैसे ए और डी हाथ लग गया, अब तो कुछ भी करवा लो मुझसे, हाँ या ना। ये तो मैंने वैसे एक छुटकू सा एग्जांपल ले लिया था, मैं कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है आ जाओ। वैसे मेरा मन नहीं था इस एग्जांपल में बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी ले लिया मैंने कि डी निकालने की एक टेक्निक आपके माइंड में होनी चाहिए। डी वैसे ही नहीं निकलता, डी कई तरह से निकाल सकते हैं। चलो डी समझ गए ना, किराया हर साल कितना बढ़ेगा। मैं तो सिंपल सा किराया का एग्जांपल लेके माइंड में चलो कि ये किराया जी इतने इतने रुपए बढ़ना, इतने साल किराया कितना, ये किराया कितना, यही बातें ही पूछनी है और कुछ नहीं पूछना। मेरी बात समझो, मैंने अभी तक सिखाया आपको 3 और 7, अभी सिखाया था ना। इसमें क्या है, एक ए 2 डी, और इसमें क्या है, एक ए। अगर मुझे सेकेंड टर्म बीच की टर्म निकालनी है
तो मैं कई तरीकों से निकाल सकता हूं। मैं यहां से डी भी निकाल सकता हूं, फिर ए प्लस डी कर दूंगा। मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं, इसके अंदर एक ए और जोड़ दूं, डिवाइड बाय 2 कर दूं, है ना। तो जब भी 3 टर्म होंगी तो मैं फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म डिवाइड बाय 2 करके मिडल टर्म निकालूंगा। आसान तरीका ये रहेगा। 7 और 3 10 डिवाइड बाय 2। लेकिन अगर 3 से ज्यादा टर्म्स होंगी, मतलब जैसे 3 और यहां दे दिया मुझे 43 और कह रहे बीच की टर्म्स बताओ, फिर तो मुझे यही यूज करना चाहिए डी वाला। 43 माइनस 3 40 डिवाइड बाय जो सा भी साल होगा, मान लो 10वां साल है, 40 डिवाइड बाय 9, 9 10वां साल है तो 9, 11वां साल है तो 10। मेरी बात समझ में आ गई। मुझे इस तरह डी यूज करके निकाल लेना चाहिए। तो वो आपसे करने क्या वाला है, आपके पंगे क्या लेने वाला है, मैं आपको बताऊं वो पंगे क्या लेने वाला। लिखो एक बार एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 लिखो। हुए 6 9 12 और 16। कैलकुलेट T4, पहले तो T4 बताएंगे मुझे, ठीक है। उसके बाद इफ 18th टर्म, if 18 term, then कैलकुलेट n। 18th टर्म नहीं पूछ रहा आपसे, अगर इफ 18 टर्म, अगर 18 टर्म है मतलब अमाउंट है तो n बताओ। इफ 6 and 12 देन मिडल टर्म। कैसे निकालोगे मिडल टर्म? 6 + 12 वाला तरीका लगाएंगे आप। बस यही करो आपसे, सॉल्यूशन बताओ इसका क्या होगा। T4 बताओ कैसे निकालोगे। A प्लस कितने डी करने हैं, 3 डी, 9। हाँ या ना। डी कैसे निकाला है, 9 - 6 कितना आ गया ये 15। मैं अगर 18 हो तो n निकालो, अगर 18 हो तो n निकालो। कैसे करोगे n निकालने के लिए? 18 आखिरी टर्म है, पहली टर्म कितनी है 6, तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय डी प्लस 1। हाँ या ना। लास्ट टर्म कितनी है मेरी 18, फर्स्ट टर्म कितनी है 6, 12 डिवाइड बाय डी कितना है 3, कितना आ गया 5 प्लस 1, पहले 4 आया था। किसी से पहले मेरी बात समझ में आ गई है पक्का? इज इक्वल टू 5th ईयर। कोई डाउट है किसी को? अगर किसी को डाउट हो तो मुझसे बात कर सकता है। मिडल टर्म कैसे निकालोगे? मिडल टर्म फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म डिवाइड बाय 2। ये समझ में आ रहा है ना हो क्या रहा है? आधे बात ना समझ में बेचे में ये घुसनी चाहिए, हो क्या रहा है ये। ए और ये 2 बार ए ऐड हो गया, 2 बार डी ऐड हो गया, एक बार एडी बच जाएगा। 18 डिवाइड बाय 2 9। समझ में आ रही है? अब आपको एग्जाम्पल करना है बिना नोटबुक के। एग्जाम्पल नंबर 7। 8 12 16 100 कैलकुलेट T9। एक तो T9 कैलकुलेट करें। इफ 40 टर्म देन कैलकुलेट n। तो n कैलकुलेट करें। कैलकुलेट मिडल टर्म, मिडल टर्म चाहिए मुझे विदाउट यूज ऑफ बुक, नोटबुक नहीं यूज करनी। कैलकुलेटर उठाएं और मुझे करके दिखाएं। T9 निकालना है आराम से। 8 तो 1 हो गया, 8 - 12 4, 4 × 4 × 8 32, 32 एंड 8 40। तो पहला आंसर आ गया 40।
दूसरा, अगर 40 टर्म है तो एन बताना है। 40 लास्ट टर्म है मेरे पास, मतलब इसमें ए और बड़े सारे डी है। इसमें से 8 माइनस कर दिया, ए माइनस हो गया, 40 माइनस 8, 32। 32 डिवाइड बाय एक डी, 4, 8, 8, देखो दिमाग चलना चाहिए से, 8 प्लस एक ऐड करूंगा, 9 ईयर्स। मिडिल टर्म 3 वाला है, फिर तो यही आसान रहेगा। कैलकुलेटर चलाएं, 16 प्लस 8, 24 डिवाइड बाय 2, 12। मैं आपसे यही बात कहने वाला हूं कि अगर मेरे पास दिक्कत हुई, कैसे दिक्कत हुई कि बड़ी सारी टर्म्स दे रखी और मुझे बीच की टर्म पूछ ले, तब मेरा ये मिडिल टर्म वाला तरीका यूज नहीं होगा। मुझे एक बात हो, अब तक आपने किया ही क्या है इसमें? कोई ज्यादा बड़ी बातें कर ली क्या? खत्म होने वाला है, एक सम और बता दूं तो मुझे सम बताने में थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, 20-15-20 मिनट समझाने में। खत्म। कौन सी आफत वाला काम था, कितना मुश्किल काम था ये। एग्जाम्पल लिखो एक और, एग्जाम्पल नंबर 8। 6, 10, 14, 18 एंड सो ऑन। क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे। नंबर 1 क्वेश्चन, दिस इज एपी सीरीज और नोट। ये एपी सीरीज है भी या नहीं है? दूसरी बात पूछ रहा हूं, रीजन वाई दिस इज एपी सीरीज। आप मुझे ये बताएं, ये एपी सीरीज है क्यों? थर्ड, व्हाट इज कॉमन डिफरेंस? कॉमन डिफरेंस डी क्या है? कैलकुलेट T6। ये ऐसे लिखा हुआ जाएगा, कैलकुलेट टर्म 6। यह ऐसे लिखा हो जाएगा, कैलकुलेट टर्म ऑफ 6। ये तो नहीं आएगा, ये इसको साफ कर दो, ये ना मत लिखो, ये लिखो आप, कैलकुलेट टर्म ऑफ 6। 6 की टर्म कैलकुलेट करो। इनका थोड़ा लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है, मैथ वाले तरीके से लिखते हैं। कैलकुलेट टर्म ऑफ 6 मतलब छठे साल की टर्म कैलकुलेट करो। ठीक है, आगे, इफ टर्म इज 42, इफ टर्म इज 42, कैलकुलेट एन। एन कैलकुलेट करो। इफ 6, 22 given, then calculate middle term। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब आप 6 से 22 के बीच पता नहीं कितनी है, बीच में एक 3 दे रखी है, तो आपका वो सिंपल तरीका नहीं लग सकता मिडल टर्म्स निकालने के लिए। ये तो मतलब आप ना थोड़ा दिमाग चलाओ। 6 और 22, पहले का रेंट 6 था, आज का रेंट 22 है, बताओ बीच में कौन से साल में कितना कितना रेंट रहा? ये क्वेश्चन है। आप इसको मैथ में मत लेके जाइए, हमारा नहीं चलता इतना दिमाग मैथ में जितना सोच रहे हैं ये तो साइंस वालों का मैथ चलता होगा कि जहाज उड़ेगा और जहाज गिरेगा, जहाज चलेगा। अपने बस की बात नहीं है, अपने बस का सिंपल सा हिसाब है, और हमें सिंपल है, हमारे से सिंपल ही पूछे गए हैं सारे। हमारा मैथ में इतना दिमाग चलना चाहिए कि हम दूसरे के पैसों का हिसाब लगा सके, अपने पैसों का हिसाब लगा सके, घाटे फायदे सोच सके। वही सोचने के लिए तो है ये। आप हमसे प्लेन उड़वाने लग जाते हो इसके अंदर। इफ 6 एक बीच में 14 गिवन, देन कैलकुलेट मिडल टर्म। तो आप मिडल टर्म कैलकुलेट करें। मेरे पास ये क्वेश्चन है और मैं जानना चाहता हूं आपसे कि आप मुझे क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे। इफ दिस इज एन एपी सीरीज और नॉट, ये एपी सीरीज है या नहीं है? यस, सॉल्यूशन, दिस इज एन एपी सीरीज। ये एपी सीरीज है। व्हाई दिस इज एपी सीरीज? ओहो, बिकॉज कॉमन डिफरेंस
इज सेम या इक्वल कह लो। ठीक है, अगला, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? कॉमन डिफरेंस क्या है? अब एक बात बताओ, कौन सा तरीका लगाना पसंद करोगे? मैं दोनों तरीके से निकाल के दिखाता हूं। कौन सा? 10 माइनस 6 4, 14 माइनस 10 4, 18 माइनस 14 4, कोई भी लगा सकता हूं मैं। 6 माइनस 10 माइनस 6 4। दूसरा 14 माइनस 10 4, 18 माइनस 14 4। एक तो ये तरीका। दूसरा जल्दी बोलो, लास्ट टर्म 18 है, 18 माइनस 6 डिवाइड बाय 18 माइनस 6, 18 में 6 घटा दिया, क्या निकल आया? 12। 12 टोटल डी है ना, और आप कौन से साल में हो? 4th ईयर में। तो कितने से डिवाइड करोगे? 3 से। 4 माइनस 1 कितना आ गया? डी 4। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो डी निकालने के कोई भी तरीके हो सकते हैं मेरे पास। आगे, ये डी हो गया। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ। चलो अब क्या निकालना है मुझे? T6। कैसे करोगे T6? जल्दी, फर्स्ट टर्म क्या है? 5, नहीं फर्स्ट टर्म है 6 प्लस 4 इंटू 4, छठी टर्म निकालनी थी ना। 4 इंटू 5 26, मतलब छठे साल का किराया 26 रुपए होगा। आगे, इफ टर्म इज 42, अगर टर्म 42 है मतलब किराया 42 रुपए हो रहा है, तो एन बताना है। अब किराया 42 रुपए हो रहा है, 42 माइनस 6, हर साल का बढ़त कितनी है? 4, प्लस कर दो इसमें 1। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मैं वैसे फॉर्मूले लिखे जा रहा हूं सारे, ताकि मुझे ये आपको बाद में मदद रहे, आपको भूल ना जाए इन बातों को। यार घर पे ना अगर रिवाइज नहीं करना हो ना, मत आना मेरी क्लास में, मैं पहले बता रहा हूं। ये जब तक 2 या 3 बार रिवाइज ना हो, बिल्कुल पक्का ना हो, तो फायदा नहीं है मेरी क्लास में आने का। मैंने इसके ऊपर स्टेप रखते जाने हैं और चैप्टर खत्म कर देना है। वो मूर्ख पहले वाले में भी अटका रहेगा तो फिर अटका ही रहेगा। मैं फालतू बात कर ही नहीं रहा कि मुझे फालतू बातें करनी है इसमें। 42 लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय डी प्लस 1, ये क्या निकला है आपके पास? एन। आगे चलते हैं। इफ 6 और 22 है तो मिडिल टर्म बतानी है। इसमें तो 3 मिडिल टर्म है, ये वो मतलब फर्स्ट टर्म और सेकंड थर्ड टर्म जोड़ के नहीं आ सकता। कैसे करना पड़ेगा? डी निकालना पड़ेगा। डी निकालो कैसे? 22 माइनस लास्ट टर्म है ना 22, फर्स्ट टर्म कितनी है? 6, और ये कौन सी टर्म है? 1 2 3 4 5, पांचवी दी हुई है, तो कितने से डिवाइड करूंगा? 4 से। प्लस क्या करूं? नहीं 4 से डिवाइड क्या आ जाएगा? खाली डी। हाँ या ना? तो 22 माइनस 6 डिवाइड बाय 4, डी आ जाएगा। कितना आ गया? 4 आ गया डी। और डी जैसे ही 4 आ गया तो मेरी पहली सेकंड टर्म, ए पता था मुझे 6 प्लस 4 10, सेकंड टर्म आ गई। थर्ड टर्म 6 प्लस 8 कितना हो गया? फोर्थ टर्म 6 प्लस 12 18 हो गई 20 की टर्म। और अगर यही क्वेश्चन एक टर्म वाला होता तो कैसे करता? जल्दी बोलो। 6 प्लस 8, नहीं 6 प्लस डिवाइड बाय 2 10, हाँ या ना? फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म डिवाइड बाय 2। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई है? और ऐसा लग रहा है कि ये मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, आपको परेशान जरूर किया गया, इसमें तो कोई दोराई नहीं है। इसके बाद तो मेरे पास एक ही टॉपिक रह जाता है सम का, और फिर दिखाऊंगा आपको हो गए सारे क्वेश्चन। पता नहीं क्यों दुखी हो आप। जल्दी बताना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओह क्या लिख रहा हूं मैं? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, टी एन आ गया। ठीक है, जरा और क्या क्या सीखा आपने इसमें? डी निकालना। डी कैसे निकाला आपने? D2 माइनस D1, D3 माइनस D2, D4 माइनस D3। एक और क्या? वो यार टी 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 भावनाओं में बह गया मैं। दूसरा क्या था? जल्दी बोलो। दूसरा लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इंटू एन माइनस 1, तभी डी आ जाएगा। ये डी निकालने का सीख लिया मैंने।
इसके बाद क्या सीखा हमने, मिडल टर्म का। मिडल टर्म अगर 3 टर्म्स हैं तो फर्स्ट प्लस थर्ड डिवाइड बाय 2, और अगर ज्यादा हैं तो पहले तो डी निकालना पड़ेगा, लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइड बाय n-1, और फिर अपना वही यूज करना का टी एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी वाला। हाँ या ना। और क्या सीखा हमने, एन निकालना सीखा यार। यार ये डी निकालना हो गया, ये मिडल टर्म निकालना हो गया, एन निकालना भी तो सीखा आपने। कैसे लिखा, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय डी प्लस 1। हाँ या ना। और कोई बात भी सीखी क्या आपने अभी तक ना, ये टॉपिक था सारा। आपको समझ भी आ रहा है ये सीरीज क्यों बनाई जा रही है। ओके, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आप सभी लोग इतना रिवाइज करके आएंगे, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, लेकिन पढ़ के ध्यान से आना। बाय बाय बच्चों।